अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल G72 न्यूज़ और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज जो है बहुत सारी खबरें हमारी जो है वो नज़रों से गुजरी और बहुत ही अहम खबरें जो थी वो आज हमारे व्लॉग का हिस्सा होगी। बहुत ही अहम पेशरफ पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल जो है रजीम चेंज के बाद मुसलसल जो है वो हमें संभलती हुई नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट से एक इस्तीफा आया था और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने नेक्स्ट यानी अक्टूबर में इसी साल 2024 में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना था, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर ममलकत को भिजवा दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना कि सुप्रीम कोर्ट के एक मोस्ट सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा जो है वो सदर ममलकत को भिजवा दिया है। इसी से रिलेटेड जो खबर थी कि चंद रोज पहले जो थी इलेक्शन कमीशन से भी एक अहम मेंबर ने जो था वो इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे जो है वो आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से जैसे पे दर पे इस्तीफे आ रहे हैं, ये कोई अच्छा शगुन हमें नहीं लग रहा। इससे ये मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। बहुत ज्यादा दबाव के नतीजे में फैसले दिए जा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो फैसला था ताहयात नाअहली जो थी उसको खत्म कर दिया। यानी इस जो फैसला था उसने बहुत ज्यादा तजस्सुस जो है वो पैदा किए, क्रिएट किए। उनका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये क्या सराइयां चल रही हैं कि आया पहले वाला फैसला दुरुस्त था या अभी वाला फैसला दुरुस्त था। जज अपनी मंशा के मुताबिक फैसले कर रहे हैं या आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फैसले कभी कुछ और कभी कुछ हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि आज एक मोस्ट सीनियर जज जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या साराइयां और बढ़ रही हैं, आवाम में जो है वो ऐसे तजस्सुस पैदा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि एक तरफ एक खास पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती का जो माहौल है वो हमें नजर आ रहा है। क्योंकि चंद रोज कबल जो थी पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उन्होंने बल्ले का निशान जो था उसको बहाल किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो था उसने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उनकी अपील के बाद कल जो है फिर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उन्होंने बल्ले के निशान को फिर से बहाल कर दिया। बल्ले के निशान को बहाल करने के बाद उन्होंने ये भी हुक्म दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जो है वो भी जारी किया जाए और उनको बल्ले का निशान भी जारी किया जाए, और न सिर्फ जारी किया जाए बल्कि इसको अपनी वेबसाइट पर भी लगाया जाए। लेकिन हमने देखा कि उस फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला जो है वो चैलेंज कर दिया है। पहले तो ये खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जो थी उस पर एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी थी, लेकिन उसके बाद अभी ये सुनने में आ रहा है और ये खबरों की ज़ीनत बन रहा है कि वो मंजूर कर ली गई है और कल की जो है वो तारीख रख दी गई है बल्ले के निशान के फैसले के हवाले से। एक तरफ तो ये गहमा गहमी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है बल्ले का निशान दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि हमारी अदालतें जो है वो ये फैसला कर रही हैं कि बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ का हक है और इतनी बड़ी पार्टी को किसी भी सूरत जो है वो बल्ले के निशान से महरूम नहीं रखा जा सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़िद है कि उसने इलेक्शन के यानी पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं देना। न जाने ये क्या गहमा गहमी है और उसके पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्या सराइयां हैं कि जब रजीम चेंज हुआ था उसके बाद कुछ ताकतवर हलकों ने ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी इक़्तिदार में नहीं आने देना। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अवाम जो है वो बज़िद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बरसरे इक़्तिदार आएगी और अवाम का वोट जो है वो इसी के साथ है कि वो तहरीक इंसाफ को ही वोट डालेंगे। लेकिन उसके ख्याल और इसी के साथ जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो बज़िद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनसे अगर बल्ले का निशान छीन लिया जाता है
तो वो अपने उम्मीदवारों को कौन सा निशान जो है वो अलाट करेंगे। जब एक पार्टी सैंपल नहीं होगा तो तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद होंगे और फिर आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर कुछ पावरफुल हल्के जो है, जो ताकतवर कुव्वतें हैं, वो प्रेशराइज करके, जिस तरह हमने देखा कि बहुत सारे लोगों से प्रेस रिलीज करवाई गई और इसी तरह से लोगों को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों पर हमले किए गए और एक पुलिस गर्दी और एक ताकत का इस्तेमाल दिखाया गया कि हम ये भी कर सकते हैं। बज़ाहिर तो आईनी इदारे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सब कुछ होता है और पाकिस्तान में ये जो है मुहावरा बहुत ही सूटेबल बैठता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, इस वक्त जिसके हाथ में लाठी है, भैंस भी उसी की है और वो चाहता है कि वो जिस तरफ हाँक के ले जाए, उस भैंस को हाँकना उसके बस की बात है, कोई और इस भैंस को नहीं हाँक सकता। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रजीम चेंज के बाद से ही मुल्क में महंगाई का एक जो भौचाल है वो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, वो कहीं भी संभलने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर को ऐसे पर लगे कि वो पर जो है अब कटने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन गरीब की जेब को ऐसे कट लगे हैं कि वो कट अभी भरने का नाम नहीं ले रहे। गरीब की जेब दिन ब दिन इस बोझ के नीचे, इस वजन के नीचे, इस गुर्बत के नीचे दबी जा रही है, लेकिन वहीं पर हमारे जो फैसला साज हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी आए और गरीब के बारे में भी सोचा जाए और गरीब को ये हक दिया जाए कि वो जिस पार्टी को मुंतखब करना चाहता है उसको मुंतखब करे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन आया देखना पड़ेगा कि 8 फरवरी को क्या होता है, क्योंकि अभी 1 माह से कम वक्त जो है वो बच गया है। 1 माह के बाद 8 फरवरी है और 8 फरवरी के बाद हमें पता चलेगा कि आया कौन सी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है या कि फिर वही चूरन बेचने का निज़ाम जो है वही जारी रहता है और गड़मड़ करके कुछ हुकूमत बनाई जाएगी और गड़मड़ हुकूमत जो है वो यकीनन कोई अच्छे फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि 16 महीने का तजुर्बा हमारे सामने है। क्योंकि जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे वही अब कह रहे हैं कि हम तो इक़्तिदार में शामिल ही नहीं थे। इवन वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ वही कह देते हैं कि इक़्तिदार तो मेरा नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि इक़्तिदार किसका था और इक़्तिदार किसका होगा। ये फैसला इंशाल्लाह 8 फरवरी को होगा और तब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, इन पर जो है हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।